आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 11 फरवरी को हुए मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों के साथ ही शहर के मतदाताओं को भी परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। शहरी सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला आगामी 15 फरवरी को आ जाएगा। लोग अपने स्तर पर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि शहर की कमान इस बार किसके हाथों लगेगी। जहां एक तरफ लोगों का अनुमान है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियां अपनी जीत पर आश्वस्त नजर आ रही हैं। मतदान के बाद कृषि उपज मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम मशीन रखी गई हैं, लेकिन जवानों और सीसीटीवी की निगरानी में रखी ईवीएम पर पार्टियों को पूर्ण भरोसा है या नहीं। साथ ही भाजपा और कांग्रेस कितने वार्ड में जीत हासिल कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस हो या विपक्ष की कोई और पार्टी, चुनाव हारने पर उनका पहला निशाना ईवीएम ही बनती है। हारने वाली पार्टी ईवीएम के जरिए आए जनता के फैसले को स्वीकार करने से तो इनकार करती है, लेकिन साथ ही ईवीएम की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है। इसलिए चुनाव के परिणाम आने से पहले हमने दोनों पक्षों से ये जानना चाहा कि क्या आप ईवीएम की सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री सौरभ कोठारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ईवीएम को लेकर मैं और हमारी पार्टी शुरू से लेकर राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ और देश में लेके बहुत सारे विरोधाभास हैं, उसमें हम सब भी सहमत हैं ईवीएम को लेके, खासकर जो ईवीएम का आप पूछ रही हैं। और ईवीएम में तो हम देश में देख रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हमारे देश की क्या हालत हो गई है। तो ईवीएम के ऊपर भरोसा एकदम 100% है, ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहता उस पर। लेकिन अब यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करते हैं कि निष्पक्ष रूप से यहाँ चुनाव का जो प्रक्रिया हुई है वो निष्पक्ष रूप से करेंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी। ईवीएम प्रशासन की निगरानी में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोग भी उसकी निगरानी कर रहे हैं। ईवीएम पे सवाल उठाने वाला अपनी हार की सही समीक्षा नहीं करके दोष अपने आप पर लेने की बजाय ईवीएम पर डालने की बात करते हैं। वास्तविकता में जनता जनार्दन का जो निर्णय है वही निर्णय ईवीएम के माध्यम से हम सबके बीच में आता है। इसके बाद जब हमने दोनों ही पार्टी के महामंत्री से ये पूछा कि राजनांदगांव के 51 वार्ड में से कितने वार्डों में आपकी जीत होगी, साथ ही महापौर की महाभारत में किसकी विजय होगी, तब सौरभ कोठारी और शाहिद भाई का क्या जवाब आया, वो सुनिए। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने, वार्ड के हमारे सभी नेताओं ने, जिले के नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छे ढंग से प्रचार किया है। हमारा जो महापौर का जो कैंडिडेट है वो एक युवा और एक सशक्त और मजबूत लड़के को हमने यहाँ पर महापौर का प्रत्याशी उतारा है। 51 वार्डों में जो हम लोगों ने प्रत्याशी बहुत सोच समझ के छांट के जो उतारा है वो बहुत मजबूत और सशक्त है। और हमारे सभी 51 वार्डों में अधिकतर जगह कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे और महापौर हमारा जो युवा प्रत्याशी है निखिल द्विवेदी, निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत से वो जीतेगा। देखिए, राजनांदगांव के मैंने पहले भी कहा है कि राजनांदगांव में महापौर के प्रत्याशी के रूप में हमने अपने सबसे अनुभवी और सबसे मजबूत नेता को महापौर का प्रत्याशी बनाया है और सर्वाधिक वोटों से, पिछले हर बार के रिकॉर्ड को सुधार करके करीब 40,000 वोटों से अधिक वोटों से महापौर के प्रत्याशी हमारे जीतेंगे और इस बार करीब 35 से 40 पार्षद प्रत्याशी हमारे जीतने वाले हैं। 11 फरवरी को जिले में 74% तक मतदान हुआ। राजनीतिक पंडित मतदान प्रतिशत को लेकर हार जीत का अंदाजा लगा रहे हैं। वहीं दोनों ही प्रमुख दल भाजपा कांग्रेस की ओर से वार्ड स्तर पर पड़े मतदान का प्रतिशत और रुझान जानकर हार जीत का आकलन किया जा रहा है। बहरहाल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर दोनों पार्टी निश्चिंत हैं या नहीं, यह जानना इसलिए भी बेहद जरूरी था क्योंकि हार के बाद ईवीएम में खराबी या विजय पार्टी की चाल बताने का राग ना आलापा जाए। असल स्थिति 15 फरवरी को स्पष्ट होगी। संभावनाएं हैं कि दोपहर 11 से 12 के बीच यह तय हो जाएगा कि शहरी सत्ता पर किस पार्टी का कब्जा होगा। निकाय चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।